हेलो नमस्कार। आप कैसे हैं? अपनी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बायोलॉजी का एक बेहतरीन क्लास लेके आए हुए हैं। तो इस क्लास में इससे संबंधित जितना स्लाइड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे संबंधित जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। तो यदि ये वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा तो आपके होने वाली बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वृषण कोश स्थित रहता है। तो इसका पूछने का अर्थ है कि वृषण जो होता है वो कहाँ स्थित होता है। ठीक, तो वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। देखिए, वक्ष गुहा में, उदर गुहा के अंदर, उदर गुहा के बाहर और अंडाशय में। देखिए, तो यह इसका आंसर है उदर गुहा के बाहर। ये उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है? पहले माने कि उदर गुहा कहते किसको है। ठीक, तो अंदर, अंदर के पार्ट को उदर गुहा कहते हैं। ठीक, तो ये उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। ये उदर गुहा के बाहर स्थित क्यों होता है? तो वृषण में क्या होता है, उसमें शुक्राणु बनता है। यदि शरीर के अंदर वृषण कोश होने लगा तो उसमें शुक्राणु जीवित नहीं रहेगा। तो उसे शुक्राणु को जीवित रखने के लिए हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस हमारे वृषण कोश को कम तापमान होता है। इसी के कारण वो शरीर से बाहर होता है। देखिए, यदि आपके शरीर के टेम्परेचर से वृषण कोश के 2 डिग्री का टेम्परेचर, 2 डिग्री से टेम्परेचर अधिक कम हो गया। ठीक, 2 डिग्री से टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि उसके शरीर के तापमान के बराबर आ गया, तो वृषण कोश सिकुड़ जाता है। ठीक, वृषण सिकुड़ जाता है। यदि वृषण कोश हमारे शरीर से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया तो वृषण कोश ढीला पड़ जाता है। ठीक, तो वृषण कोश वक्ष गुहा के बाहर स्थित होता है, वक्ष गुहा में नहीं, वक्ष गुहा के बाहर। ठीक, बाहर क्यों होता है? यदि क्वेश्चन ये भी पूछा तो आप लिख सकते हैं कि वह उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिका पाया जाता है। तो सर्टोली कोशिका वृषण में पाया जाता है। सर्टोली कोशिका कहाँ पे पाया जाता है? सर्टोली कोशिका वृषण में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद वृषण की लंबाई के बारे में बात करेंगे। तो वृषण की लंबाई 5 सेंटीमीटर लगभग में होता है, 4.5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक, इसकी चौड़ाई होता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर और मोटाई होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसका मोटाई होता है 2.5 सेंटीमीटर, किसका? वृषण का। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये क्वेश्चन आप कभी पूछा ही नहीं, लेकिन पूछ लेगा तो ये बता सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये तीनों आप याद रखिएगा, वृषण की लंबाई, चौड़ाई और वृषण की मोटाई कितना होता है। ठीक, और जो इससे पहले वाले जो बात बताए हैं वह आप याद रखिएगा, तो 2 नंबर में आएगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक, कि वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होता है। तो जैसे हम बताए हैं कि शरीर के टेम्परेचर, शुक्राणु की उपज करने के लिए हमारे बॉडी की टेम्परेचर से वृषण कोश की टेम्परेचर कम होता है तो शुक्राणु जीवित होता है। यदि हमारे शरीर के टेम्परेचर के अंदर रहता तो शुक्राणु बनबे नहीं करता, शुक्राणु बनता नष्ट हो जाता। ठीक, 3 नंबर में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है क्या? शुक्राणु के मध्य भाग में क्या रहता है? तो बताइए पहले, केंद्रक रहता है, सेटियोल रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है या एक्सोनियम रहता है? तो इसका आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ठीक, यह याद रखेगा क्या कि शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ठीक, उसके बाद इसमें भी बाहर से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि क्या, तो गर्भाशय की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर होती है क्या? मोटाई। ये चौड़ाई हो गया, ये मोटाई हो गया, ये लंबाई हो गया। वृषण, देखिए ये वृषण का था,
ये विडिशन का था, ये हो गया गर्भाशय का। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नर और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। क्या, नर और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। अंडाणु बनता है, तो अंडाणु तो केवल मादा में होता है, शुक्राणु केवल नर में होता है। वीर्य, शुक्राणु में वीर्य का निर्माण होता है, तो ये जाइगोट बनता है। देखिए, ये मादा में होता है, ये नर में होता है, इसमें उपस्थित वीर्य होता है, तो जाइगोट केवल रह गया। तो नर और मादा के संयोजन से जाइगोट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। कौन एक पुरुष में पाया जाता है, तो इसमें जानिए कि कौन पुरुष में पाया जाता है। तो गर्भाशय स्त्री में पाया जाता है, भाग स्त्री में पाया जाता है, लेम्बी मेजोरा ये स्त्री में पाया जाता है, काउपर ग्रंथि ही केस में पुरुष में पाया जाता है, काउपर ग्रंथि ही केवल पुरुष में पाया जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा, काउपर ग्रंथि किस में पाया जाता है, तो पुरुष में पाया जाता है। यदि इसे क्वेश्चन पूछा तो ये डायरेक्टली रूप से यही फॉर्मेट में पूछेगा, नहीं तो इसे साइड वाला क्वेश्चन पूछेगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनाए हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ बनाए हैं, और उसके बाद जो हम आपके डिस्कशन किए हैं 2 नंबर में, वहाँ से भी पूछने की संभावनाएं बनी रहती है, तो आप उसे भी याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। क्या, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडाशय से होती है, नहीं। मादा हार्मोन की उत्पत्ति अंडाशय से होती है। इसमें मादा, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मादा हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अंडाशय से। तो यहाँ पूछा है नर, तो नर वृषण से होती है। लीवर नहीं होगा, ये आमाशय नहीं होगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। इसमें मादा पूछेगा तो अंडाशय डाल दीजिएगा, नर पूछा है तो वृषण। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में त्वचा क्या बताती है। क्या, निम्न में त्वचा क्या बतलाती है। देखिए, निम्न में त्वचा क्या बतलाती है, तो एक्टोडर्म। क्या, एक्टोडर्म। त्वचा क्या बनाती है, तो त्वचा एक्टोडर्म बनाती है, ये याद रखिएगा, त्वचा एक्टोडर्म बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है नर तथा मादा युग्मकों में फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, यानी कि नर और मादा मिलेगा तो क्या बनाएगा। तो देखिए आंसर, जनन करेगा, पहला जनन नहीं होता है। नर और मादा मिलता है तो पहला निषेचन होता है। ठीक, अंडा किस में बनता है, तो अंडा बनता है नर में, तो इससे निषेचन होता है। नर और मादा युग्मक का फ्यूजन होगा तो निषेचन होगा। ठीक, उसके बाद अंडो उत्सर्ग के बारे में बात करेंगे। तो अंडो उत्सर्ग होता है कितने दिन पे, 28 दिन पे होता है, ये मादा में होता है। ठीक, तो नर का जो शुक्राणु बनता है वो अनलिमिटेड वर्ष तक ले बनता है, जब तक मनुष्य का हेल्थ ठीक रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, तो उसमें हार्मोन स्रावित होगा, शुक्राणु बनेगा। लेकिन जो मादा में होता है उसके एवरेज 40 या 45 वर्ष के बाद उसमें अंडाणु का उत्सर्जन होना बंद हो जाता है, वो पर मंथ 28वें दिन का उत्सर्जन होता है। ठीक, तो ये इस वीडियो में इतना ही, ये इतना टॉपिक से इसी के आसपास से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर पूछेगा। हमें लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके 2025 से होने वाली एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनेगी। ठीक, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल दी नॉलेज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। तो पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।